धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद, जो कि प्रतिशत चैप्टर चल रहा था आपका, आप सबके सामने दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। प्रतिशत प्रतिशत है तो जान है कहा जाता है। अब देखिए, हम आपको ए बी फार्मूला तक बताए थे, आपको ए बी फार्मूला तक बताए थे। आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे आपको बता दिया गया था, जैसे सवाल कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, भिन्न को प्रतिशत में। अरे भाई, भिन्न को अगर प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा करते हैं। अगर भिन्न को प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग देते हैं। अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग देते हैं। अगर ले आना है तो, अगर प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा करते हैं। जैसे देखिए, अगर कहा जाए, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग, अगर प्रतिशत ले आना है तो 100 का गुणा किया जाता है। प्रतिशत पे यहाँ पर हटाना है, आपको हटाना है तो 100 का भाग कीजिए। भाग करेंगे तो आएगा फ्रिक्शन वैल्यू 1/5। अरे भाई, 20 का 20, 20 पंचे 100। यानी कि प्रतिशत को हटाना है, अगर हटाना है तो 100 का भाग से कम आता है, माने हटाने का प्रयास कीजिए। अगर ले आना है, जैसे 5% को हटाना है तो क्या करेंगे भाई, अगर हटाना है तो 100 का भाग देंगे, फिर आएगा 1/20। इसी को हम फ्रिक्शन वैल्यू कहते हैं। अब सोचिए, अगर प्रतिशत इसमें ले आना होता 1/20 में, अगर प्रतिशत आपको ले आना है तो अगर प्रतिशत आपको ले आना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तब 20 पंचे 100, यानी कि 5%। कितना आएगा भाई, 5%। कहने का मतलब 5%। अगर प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा, प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग दे देते हैं। ये पुराना पार्ट 1 में दिखाया गया था। जो अगर आप न देखे हो तो पार्ट 1 देखने का प्रयास कीजिए प्रतिशत का। यह पार्ट नंबर 2 है। जल्द ही हम आप सबके सामने कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 हर एक विषय पीसीएम डालने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे 5 का कहा जाए, अगर सवाल कोई भी आ जाए, ये तो हम आपको पार्ट 1 में बता दिए थे, यह भी पार्ट 1 में बताए थे, लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं। जैसे 5 का कितना, 5 का चाहे 4 का, चाहे जो 4 का कितना प्रतिशत 1 है, 4 का कितना प्रतिशत 1 है। अगर जैसे आपकी, मान लिया आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, आपके दादा ने, चाहे जिससे मान लिया जाए भाई, उनके पास 4 रुपया था, 4 रुपया में से 1 रुपया आपको दे दिया, 4 रुपये में से 1 रुपया आपको दे दिया, यानी कि आपको कई परसेंट दिए उन्होंने, कई परसेंट उन्होंने दिया। प्रतिशत में अगर आपको निकालना है 4 का कितना प्रतिशत 1 है, यानी कि देखिए 4 का कितना प्रतिशत 1 है, 4 के भाई 4 के पीछा तुलना करना है इसमें, इसलिए क्या होगा भाई, 1/4 गुणे 100, मतलब कि 4 रुपये का 1 रुपये के सापेक्ष कितना प्रतिशत बनेगा। 4 का कितना प्रतिशत 1 है। जैसे हमने कहा कि आपकी मम्मी ने अगर 4 रुपया था उनके पास, 1 रुपया दे दिया कि जाइए बेटा, जाइए टॉफी खा के आइए, कुछ भी खा के आइए। यानी कि आपको अगर परसेंटेज में कोई पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे, यानी कि 4 रुपया आपके मम्मी के पास था, 1 रुपया आपको मिला है, यानी कि 4 में से 1, इसलिए 1/4 गुणे 100। अब आपका यह परसेंटेज में उत्तर आएगा, कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25%। यानी कि देखिए, 4 पार्ट में से आपको 1 पार्ट मिला था, यानी कि 1 पार्ट मिला था भाई। परसेंटेज का मतलब कि सैकड़ा में 100 पार्ट कर भाई, 100 पार्ट में से 25-25 भाई, अगर 4 बार 25-25 करेंगे, अगर 100 है तो इसमें 4 पार्ट करेंगे तो 25-25 आएगा,
यानी कि ऐसे 4 रुपया में समझ लीजिए एक पार्ट आपको मिल गया। जैसे 100 में से 25 मिलता तब कहते हैं हम 25%। अगर आपके मम्मी के पास 100 रुपया होता, मान लिया 100 रुपया में से 25 रुपया आपकी मम्मी ने आपको दिया, यानी कि कितना दिया परसेंटेज में? 25% फिर भी आता है कि नहीं। अगर देखिए, यानी कि 4 का कितना प्रतिशत 1 है? 1/4 गुणे 100 यानी कि 25%। 25%। ऐसे तमाम सवाल हैं। अगर कहा जाए 6 का कितना प्रतिशत 1 है, चाहे 2 है, चाहे जो पूछे, तब भाई टोटल इतना था, आपको इतना मिला है, यानी कि 2/6 गुणे 100। अब कटाएंगे इसे, प्रतिशत में ले आना है भाई। 2 तिया 6, 100। देखिए ऊपर 2 का 2 आ गया, 100/3, यानी कि इसे कटाएंगे इतना परसेंटेज। जैसा आपको आंसर दे ऑप्शन के अनुसार से टिक लगाना है। यानी कि यह पुराना चीज है पार्ट 1 का। पार्ट 1 में आप देखने का प्रयास कीजिए, इसमें विधिवत बनाया गया है। ये तो हाईलाइट में हम बता रहे हैं आपको। जैसे अगर पूछ लिया जाए 20/60 का कितना प्रतिशत है? 20/60 का कितना प्रतिशत है? अगर 20/60 का कितना प्रतिशत, 20 का पूछा जा रहा है 60 के सापेक्ष, इसलिए 20/60 गुणे 100 गुणे 100। कटाइए भाई, 1 0 से 1 0 कटा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा तो 20 पंचे 100, 100/3%। 20/60 का कितना प्रतिशत है? 100/3%। इसीलिए कटा भी दीजिए 33 भाई 33 सही 1/3% भी आएगा। यानी कि तमाम सवाल आप लगा सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर कोई पूछ ले 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए अगर इस टाइप पूछा जाए, यानी कि कम या अधिक, कम या अधिक, तब क्या करते हैं? अगर कमी भाई या कमी या अधिकता के कारण ऐसा सवाल बनता है। जैसे 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए 60 40 में अंतर कितने का है? 20। कितने का अंतर है? 20। 60 40 से कितना अधिक है, माने इसके भी जोर 60 पर दिया गया है। 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, भाई इसके विषय में पूछा गया है। इसीलिए देखिए 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? 60 और 40 के बीच में अंतर कितना है? 20 का। 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब कि 40 से यह कितना ज्यादा है, तब इसलिए अंतर भाई ज्यादा वाला लिखा। जितना भाई 60 और 40 के बीच में अंतर कितना है? 20 का। अब किसके सापेक्ष निकालना है? 40 के, तब गुणे 100। अब कटाइए, देखिए 0 से 0 कटा, 2 भाई 4 पंचे 20, 50%। यानी कि 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? 50%। यानी कि कैसे निकाला जाएगा पहले यह जानिए। 60 और 40 में यह स्वयं कितने का अंतर है? 20 का। 20 का अंतर है तो अंतर यही 20, और किसके भाई किससे अधिक है? 40 से, तब 20/40 गुणे 100। 100 क्यों? परसेंटेज में बदलना होता है भाई। अब देखिए यह पुराना चीज है, यह पुराना चीज है। पार्ट 1 में आप विधिवत देखेंगे। अगर पूछ लिया जाए जैसे 20/80 से कितना प्रतिशत कम है, हम कम या अधिक के लिए बता रहे हैं। कम या अधिक के लिए 20/80 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए 20/80 से पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है,
तब 20 और 80 का अंतर कितना है, इनका अंतर निकालेंगे। 80 भाई 80 में से 20 निकालेंगे 60। किससे पूछ रहा है, इससे तुलना, यानी कि 80 गुणे 100। अब कटा दीजिए, 0 से 0 कटा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब देख 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 तिया 75% कम है। यानी कि ये पुराना चीज है, पार्ट 1 में बढ़िया देखेंगे। अगर आ जाए 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, तब क्या करेंगे, 80 और 20 में अंतर कितने हैं, 60 का। अब 80 से तुलना किया गया, 80 से कितना ये कम है, इसीलिए 80 नीचे, तब 60/80 और गुणे 100 प्रतिशत में बदलना है। कटाइए बस आंसर। तमाम प्रश्न है, अगर पूछ लिया जाए यही प्रश्न, थोड़ा पलट दे रहे हैं हम। देखिए अगर कह दिया जाए कि 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, 80 20 से, किससे पूछा गया है, 20 से, 20 से पूछा गया है। पहले अंतर लिखेंगे दोनों का, अंतर 60, 80 में से 20 निकालेंगे 60, और 20 से पूछा गया है, 20 नीचे रखेंगे, गुणे 100, 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, एक जीरो ऑटोमेटिक अपने आप है, इसलिए 300%। यानी कि यह पुराना चीज है। अभी हम पार्ट 1 के विषय में, हम पार्ट 1 का विषय यानी कि जो पार्ट 1 में देखे थे वही का, उसमें ढेर सारे उदाहरण बताए थे, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा उदाहरण न बताते हुए रिवीजन के तौर पर कुछ ना हमने बताया। अब हम जैसे बताएंगे AB फार्मूला, AB फार्मूला के कुछ अपवाद भी होते हैं। AB फार्मूला पार्ट 1 में बताया गया था। अब AB फार्मूला के क्या क्या अपवाद हैं, हम आपको उसके आधार पर सवाल हम प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो कि AB फार्मूला के विषय में हम उसका कुछ अपवाद है। कहा जाता है कि अपवाद तो हर एक जगह है भाई, अपवाद तो हर एक जगह है। जैसे अगर कहा जाए अपवाद कहाँ होता है, जहाँ फ्रिक्शन वैल्यू रहता है। फ्रिक्शन वैल्यू का मतलब कि जहाँ भिन्न वाला चीज रहता है वहाँ अपवाद हो जाता है, वहाँ AB फार्मूला लागू नहीं होता है। AB फार्मूला लागू नहीं होता है। कैसे, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर +25 की कहीं वृद्धि हो रही है और -16 सही 2/3% की कहीं कमी हो रही है। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। पहले इनका हम फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे। फ्रिक्शन वैल्यू का मतलब भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो इनका आएगा। देखिए प्रतिशत को हटाना है, तब भाई क्या करेंगे, ये है AB फार्मूला का कुछ जो नियम पालन नहीं करते हैं उनका हम सवाल बता रहे हैं, जो कि पार्ट 1 में बताया गया था आपको कि AB फार्मूला कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है। अब देखिए प्रतिशत को हटाना है तो हम सबका क्या करेंगे, भाग देंगे, तब इनका आएगा आंसर 1/4। इनको भी प्रतिशत में हटाना है, पहले 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50/3 गुणे 100, प्रतिशत को हटाना इसलिए 1/100। अब 25 अगर यह कटाएंगे, अरे भाई 50 दूना 100 आएगा -1/6, यह आया प्लस में, यह आया -1/6 में। यानी कि अगर वृद्धि है तो जुटेगा, अगर कमी है तो घटेगा। अगर कमी है तो घटाया जाएगा, अगर वृद्धि है तो जुटेगा। यानी कि पहले 4 था, अब कितना हो गया, 4 1 5 हो गया। कितना, 5। पहले 4 था, वृद्धि है तो जुटेगा, 4 1 5। भाई कमी है तो घटेगा। पहले 6 था, अब भाई 6 में से 1 निकालेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। इसका गुणा करेंगे। ये सब AB फार्मूला के कुछ अपवाद हैं। 6 चौका 24 हुआ
और इधर 50 हुआ। अब देखिए, अब 24 और 25 में अंतर कितने का है? 1 का। जब 1 का अंतर है तो 1 बटा, पहले 24 था बाद में 25, इसीलिए 24 के अपेक्षा तुलना करना है, 1 बटा 24 प्रतिशत में चेंज करना है। अब कटाइए इसे, 6 देखिए अब कटेगा या, अब कटेगा तो भाई 4 पचसहियाँ 100 और 4 छंग 24, यानी कि 25/6 आया। इतना प्रतिशत आया। इसी को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/6 चौका 24, 4 सही 1/6 प्रतिशत लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू, इसमें ए बी फार्मूला नहीं लगता है। जहां बटे वाला चीज आ जाता है वहां पर ए बी फार्मूला लगना असंभव हो जाता है, इसीलिए यह जुगाड़ है। इससे भी एक सस्ता और जुगाड़ है, हम बता रहे हैं। देखिए अगर कह दिया जाए इसी को, एक जुगाड़ और है, इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुगाड़ ही है भाई। पहले 4 था, अब भाई अगर देखिए अगला जुगाड़, पहले 4 था, अगर वृद्धि तो जुटेगा 4 1 5, 5/4, और पहले देखिए, पहले कमी है तो घटेगा, पहले भाई पहले 6 देखिए, अगर पहले 4 था बाद में कितना हुआ 5, प्लस था यहाँ पर प्लस था। अगला जुगाड़ अथवा यह जान लीजिए आप, सस्ता जुगाड़, पहले 4 था अब 5 हुआ, 4 1 5/4, पहले 6 था, इस समय कितना होगा, घटेगा 1, 5/6। इसे परसेंटेज में चेंज करेंगे आंसर। देखिए अगर चेंज किया हमने, कटाएंगे, इसे आएगा कितना भाई, 4 पचसहियाँ 100, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 होता है कितना, 625/6, 625/6। अगर देखिए यह स्वयं 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, अगर 100 से ज्यादा है तो यानी कि वृद्धि होगा, 100 से कम है तो कमी होगा। 625 अगर 600 ज्यादा देखे, ये भाई 100 से ज्यादा है यानी कि वृद्धि बता रहा है। अगर वृद्धि कितना है, यही 625 में बटे 6 में से 100 निकालेंगे तो वृद्धि पता चल जाएगा। 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 का 6 यानी कि 600, ये सब का बटा हो जाएगा। 625 में से अगर 600 निकालेंगे, कैसे भाई, ये तो साधारण है भाई, 6 का 6 माइनस 600, सब का बटा 6, घटाएंगे तो 25/6, वही प्रतिशत। देखिए यही आया था इसमें 25/6%। यानी कि ए बी फार्मूला अगर आपको अगर कहीं अगर फेल लग रहा है तो यह फार्मूला लगा दीजिए, सबसे साधारण, सबसे सरल है कि नहीं भाई। देखिए कैसे एकदम सेम टू सेम ए बी फार्मूला इतना लंबे में लगा, ऐसे लगाइए, चाहे एकदम सस्ता जुगाड़ लगाइए। यह चलिए एक जुगाड़ और है। अगर देखें यानी कि कोई प्रतिशत या वृद्धि हो या कमी हो, अगर सवाल में दिया जाए तो हम कैसे लगाएंगे। अब देखिए अगला सवाल हम ले रहे हैं आप सबके सामने। अगर 20%, अगर 30% है, अगर कोई वस्तु है किसी में 20% की वृद्धि हो रही है और किसी में 30% की वृद्धि हो रही है, माने पहले 100 था, अब कितना हुआ 120, 120/100 गुणे, देखा 100 रुपये में 30 रुपये की वृद्धि भाई, पहले वस्तु का भाई पहले 100 था, अब कितना 30, यानी कि 130/100। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 का गुणा करेंगे। अब कटाइए, फिर सुन लीजिए, अगर 20% की कोनो वस्तु है, 20% की वृद्धि हो रही है
और किसी वस्तु में 30% की वृद्धि हो रही है, तब क्या करेंगे? एक भाई 100 पर 100 पर 20 रुपया यानी कि 120 और बटे 100। ऐसे 100 रुपये पर 30 रुपये की वृद्धि हो रही है यानी कि 130 बटे 100 गुणे 100। 100 से 100 कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 एक्का 13, 13 दो 15, 156 आया, 156 आया। अब देखा 156 का मान 100 से ज्यादा है, इसलिए वृद्धि होगा। कौनो भी सामान अगर 20%, 30% में बढ़ोतरी हो रही है तो यानी कि उसमें क्या होगा? वृद्धि होगा, लाभ होगा। इसीलिए कितना लाभ होगा? यही चीज 100 में से घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो 56% का लाभ होगा। यानी कि आप एक नहीं हजारों सवाल ऐसे हल कर सकते हैं, हजारों सवाल आप लगा सकते हैं। धन्यवाद। अब तीसरा पार्ट हम आप सबके सामने अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और दोस्तों में जरूर एक दूसरे से बताइए, जिससे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।